सुन लो, लोन देने वाले सभी छोटे बड़े बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी और सभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, अगर लोन लेने वाले ग्राहक ने लोन का पूरा भुगतान कर दिया तो 30 दिनों के अंदर उस ग्राहक के प्रॉपर्टी का पूरा मूल दस्तावेज वापस कर देना, नहीं तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने चल या अचल संपत्ति पर लोन वालों को बड़ी राहत दी है। अब अगर लोन चुका देने के बाद बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां संपत्ति के कागजातों को वापस देने में देरी करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर को ये आदेश जारी किया है। पूरी खबर को अंत तक देखिए, मुझे उम्मीद है आप देखेंगे। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक को लगातार शिकायत मिल रही थी कि ग्राहकों के लोन चुकाने के बाद भी बैंक या एनबीएफसी संपत्ति के दस्तावेज देने में देर करता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस देरी के चलते विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने एक लोन ग्राहक का डॉक्यूमेंट खो दिया था तो मुकदमेबाजी हुई और अंततः आईसीआईसी बैंक को उस ग्राहक को 25 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही साथ मुकदमेबाजी के दौरान जो खर्च हुए 50,000 वो भी देना पड़ा। तो इस तरह के मुकदमेबाजी से बचाने के लिए आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा गया है कि अगर ग्राहक द्वारा लोन का भुगतान कर दिया गया है तो उससे जुड़े पेपर्स बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर लौटाने होंगे। ये चाहे चल संपत्ति के मामले में हो या फिर अचल संपत्ति के मामले में। नए आदेश के अनुसार कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आदि को लोन की सारी किस्तें मिलने या सेटल होने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों के सारे दस्तावेज लौटाने होंगे। ग्राहकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वो अपनी सुविधा के अनुसार या तो संबंधित ब्रांच से दस्तावेज ले सकते हैं या फिर उस ब्रांच या कार्यालय से ले सकते हैं जहां कागजातों को रखा गया हो। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन जमा होने के 30 दिनों के अंदर वापस नहीं किए जाते हैं तो इसमें देरी होने के कारण को बैंक और वित्तीय संस्थान को ग्राहक को बताना होगा। अगर देरी के लिए बैंक जिम्मेदार है तो बैंक कर्जदार को देरी के हर एक दिन के लिए 5,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा देगा। साथ ही कहा गया है कि लोन जारी करने के लेटर में ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज वापस करने की टाइमलाइन और जगह के बारे में बताना होगा। यानी आपने लोन सेटलमेंट कर दिया और 30 दिन हो गए, बावजूद इसके आपको प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज बैंक ने नहीं सौंपे हैं और इसके कारण बैंक जिम्मेदार है तो आपको एक दिन की देरी पर 5,000 रुपए मिलेंगे मुआवजे के तौर पर। अगर एक दिन की देरी होती है दस्तावेज लौटाने में तो 5,000 रुपए बैंक देगा मुआवजे के तौर पर। अगर 2 दिन की देरी होती है तो बैंक देगा 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर। अगर 3 दिनों की देरी होती है तो बैंक देगा 15,000 मुआवजे के तौर पर। अगर 4 दिनों की देरी होती है तो बैंक देगा 20,000 रुपए मुआवजे के तौर पर। अगर 5 दिनों की देरी होती है तो बैंक देगा 25,000 रुपए मुआवजे के तौर पर। इसी तरह से हर एक दिन के हिसाब से बैंक 5,000 रुपए का मुआवजा देगा अगर सेटलमेंट होने के बाद भी कागजात नहीं वापस करता है तब। और सुन लीजिए, अगर किसी कारण से ग्राहकों की ओर से लोन के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा खो दिया जाता है तो दोबारा से पाने के लिए ग्राहकों को मदद करनी होगी। साथ ही इसमें आने वाले खर्च को भी उठाना होगा। हालांकि ऐसे मामले में वित्तीय संस्थाओं को 30 दिनों का अतिरिक्त टाइम मिलेगा और इसके बाद ही पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी। यही नहीं, एकमात्र कर्जदार या संयुक्त कर्जदार के आकस्मिक दुखद निधन की स्थिति से निपटने के लिए लोन देने वाले बैंकों या दूसरी वित्तीय संस्थाओं के पास मृतक कर्जदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल, चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ग्राहकों की जानकारी के लिए ऐसी प्रक्रिया और दूसरी समान नीतियों की जानकारी संबंधित संस्थाओं की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। अब सवाल है कि ये नियम कब से लागू होगा। तो आरबीआई के निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल, चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों को वापस लौटाने का काम 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद किया जाना है।
तो इस तरह से लोन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब समय निश्चित कर दिया गया है कि लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर ही लोन से जुड़े सभी दस्तावेजों को वापस ग्राहक को देना होगा। अगर इसमें देरी होती है तो बैंक हर्जाना देगा, मुआवजा देगा, और हर दिन देरी के लिए 5,000 रुपये मुआवजा तय किया गया है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस वीडियो से संबंधित या पैसों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस चैनल को आपके लिए और कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।